चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेशन में। और आज 5वीं क्लास है। ये आपका रीजनिंग का पहला प्रश्न है और आप सब जानते हैं, बताने की कोई जरूरत नहीं है। ये किस चैप्टर से है? उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याएं एक दूसरे से उसी तरह संबंधित हैं जैसे दिए गए समुच्चय में संख्याएं एक दूसरे से संबंधित हैं। मतलब जो ये संख्याएं दी गई हैं कौन कौन सी, 12, 14 और 56 के मध्य एक संबंध होगा। वही संबंध विकल्पों में से किस विकल्प को? आप सब अपना दिमाग लगाएं और प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करें। सबसे पहले तो आपको एक चीज दिख रहा होगा, जैसे 12 है, 14 है, इसके बाद 56 है। ये 12, 14 और 56 के बीच कुछ आपस में संबंध दिख रहा है। क्या दिख रहा है बाबू? आपको अगर 14 का पहाड़ा पता होगा तो 14 चक्का चौका 56। एक बात समझ में आया, लड़के ने कहा कि 14 चौका 56 होता है। इसका मतलब क्या है? अगर हम 14 में 4 का गुणा करते हैं, बोलो 4 का गुणा करने के लिए कुछ तो हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या दिमाग लगाना पड़ेगा? अगर इस 12 को हम कितने से भाग दें ताकि 4 आ जाए, तो हम कहेंगे इस 12 को हम अगर 3 से भाग देंगे तभी 4 आएगा, तभी तो 4 का गुणा करेंगे। तो कहने का मतलब लड़के ने अपना दिमाग लगा लिया कि 12 और 14 का आपस में गुणा किया, डिवाइडेड बाई 3। बोलो 3 से जब 12 को काटा, 3 चौक 12 और 14 चौका 56। बोलो ये लॉजिक लड़के ने लगाया। अब क्या यही लॉजिक विकल्पों में से क्या किसी विकल्प में लग रहा है? तो आप देखते हैं। सबसे पहले आप 24 में 24 को यदि 3 से काटेंगे तो क्या आएगा? 8 आएगा। और 8 और 16 का गुणा करोगे कभी भी 214 नहीं आएगा। बोलो टाइम लगाना ही नहीं। लेकिन ऑप्शन आप बी को जब देखते हो, क्या है? 16, 18, 96। जब 16 है, 18, 16 गुणे 18 करोगे और 3 से काटोगे तो 3 6 18, 6 कैंसिल आउट हुआ 6, 18 कट गया ना, 3 6 18 और 16 छक्का 96। आ गया कि नहीं? 96। लॉजिक समान है ना, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा। बोलो बी राइट हो गया। यही लॉजिक आपको सोचना है और ये आप कब सोच पाएंगे? जब आपकी इस टाइप के प्रश्नों पे प्रैक्टिस होगी। कॉन्सेप्ट क्लियर है? आ जाए अगले प्रश्न पे। ये आपका दूसरा प्रश्न है, ध्यान से समझना। FEW का जो संबंध इसके साथ है वही संबंध U का किसके साथ होगा? YOU का संबंध किस विकल्प के साथ है? सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। कुछ दिख रहा है? देखो जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिला है कंपेयर किया करिए। FEW लिखा है ना, इसके बाद क्या लिखा है? GYS लिखा है कि नहीं? आप अक्षरों के आंकिक मान को लिखा करिए। क्या लिखेंगे? अक्षरों के आंकिक मान को लिखेंगे आप लोग। तो भैया ये आपका मान क्या होता है? 6, ई का मान 5 और W का मान 23। बोलो फिर G का मान कितना? 7, Y का मान 22 होता 25 और यस का मान 8। अब आपके माइंड में कुछ काम करना होगा। देखिए 5 के बाद देखो 7 हुआ। देखिए इसका संबंध इसके साथ, मतलब बीच वाले का संबंध पहले के साथ। देखो 5 2 7। इसके बाद देखो लास्ट प्रथम का संबंध किसके साथ? लास्ट वाले के साथ। देखिए यहाँ पर +2 हुआ और यहाँ पे +2 हुआ। और अगर आप देखिए जो लास्ट अक्षर इसका संबंध किस वाले के साथ है? बीच वाले के साथ है। बोलो +2 हुआ तभी तो y हुआ। इसको अलग तरीके से भी आप सोच सकते थे। देखिए कैसे? यफ जो भी होगा वो FEW, अगर इसे हम लिखते GYS, आप कहते यफ में +2 कर दीजिए सर। देखो सोचने का तरीका है। और W में +2 किया गया, फिर देखिए E में +2 किया गया। इस प्रकार से फिगर वाला कि नहीं? यही संबंध आप लगा दीजिए YOU। देखिए जो लास्ट वाला है यही बीच में आया, +2 होगा। U में +2 करो क्या आएगा? W। फिर जो बीच में है प्रथम पे आया है O में +2 करोगे Q। और जो ये F लास्ट में आया Y में +2 करोगे क्या आएगा? A। तो क्या आंसर आ जाएगा? Q W
ए। कोई ऑप्शन है क्या? सी। बोलो, कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये प्रश्न आप सबको समझ में आया है? अब आपको मैं इसी पर एक प्रश्न देता हूं, देखते हैं आप लोग कर लेते हैं। देखिएगा, एक प्रश्न देखिएगा आप लोग। अगर मैं लिखूं यद ओ वी को, अगर मैं लिख दूं, सभी लोग देखते रहिएगा, यद ओ वी को लिख दूं मैं क्या लिखा हूं 1417247। ओके, फिर मैं लिखूं आप लोगों को, आप लोग इसका बताइएगा RIGHT का कोड क्या होगा सभी लोग। अगर लव को 1417247 लिखा जाता है तो राइट को क्या लिखा जाएगा? 20 11 9 10 22। क्या बोले आप? 20 11 9 10 22। बेहतरीन है ना? समझ गए क्या किया गया इसमें? इसमें अक्षरों के अंकित मान में 2 जोड़ करके कोड किया गया है। देखो, यल का मान होता है 12 में 2 जोड़ा 14, ओ का मान 15 में 2 जोड़ा 17, वी का मान 22 में 2 जोड़ा 24, ई का मान क्या होता है 5 में 2 जोड़ेगा 7। अब यहाँ पर आर में जब 2 जोड़ोगे 20, ई में 2 जोड़ोगे 11, जी में 2 जोड़ोगे 9, इसके बाद यश में 2 जोड़ोगे 10 और टी में 2 जोड़ोगे 22। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन की कोई जरूरत ही नहीं थी। बोलो, ये आपकी प्रैक्टिस है। मजा आया? चलिए आ जाएंगे प्रश्न पर। ये आपका तीसरा प्रश्न है। और देखिए, हमने गैप बिटवीन स्मॉल लेटर के बीच में आपको एक प्रश्न कराया था। ये प्रश्न अपने आप में एक नई चुनौती लेके आएगा और प्रश्न को सॉल्व करिए आप लोग। सभी लोग सॉल्व करने का प्रयास करें, जितने भी लोग हैं। आंसर आ जाना चाहिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ध्यान समझना, सॉल्व करते रहो। आप गैप से अक्षरों को गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 आया कि नहीं? 15 आया। जब आपको समूह 15 का प्राप्त हो, इसका मतलब इसको टूटने के तीन प्रकार हो सकते हैं। 3 गुणे 5 में टूट सकता है, मतलब 3 का ग्रुप 5 बार या 5 का ग्रुप 3 बार। प्रथम प्रायोरिटी आप इसको देंगे और सेकंड प्रायोरिटी आप इसको दोगे। लेकिन आप लोग दिमाग लगाने लगते हो, कुछ तो दिमाग लगाओ। बेहतरीन प्रश्न है अपने आप में, कुछ भी नहीं करना है। कुछ आपको दिख रहा है? आप एक चीज अगर ध्यान से देखिए मेरे दोस्त, विकल्प से लेकर के प्रश्न में 4 अक्षर कॉमन है। इन 4 अक्षरों का प्रयोग हुआ है। कौन कौन आप देख रहे हैं भैया? आर का प्रयोग हुआ है, यस का प्रयोग हुआ है, टी का प्रयोग हुआ है और यू का प्रयोग हुआ है। यही आर यस टी यू चक्रीय क्रम में, साइक्लिक ऑर्डर में क्या हो रहे हैं? बोलो, घूम रहे हैं। देखिए, साइक्लिक ऑर्डर में घूम रहे हैं, अर्थात 3 की कटिंग करो पहले आप। कटिंग हुआ? ये देखिए कटिंग 3 पे कटिंग हो गया। तो पहला ग्रुप बनेगा आर एस टी। देखिए आर एस टी, देखिए टी तो गया, यहां पर यस भर दिया गया आर एस टी। फिर आर को छोड़ा, फिर 3 को उठाएगा। ये देखिए यस टी यू बना। फिर देखिएगा अब की बार यस को छोड़ेगा टी से, टी यू आर। ठीक, अब की क्या फिर बनेगा यू से, यू आर यस। अब यू के बाद अब की किसको बनेगा? फिर आर को, आर एस टी। साइक्लिक ऑर्डर में घूम रहा था कि नहीं? बोलो, क्या क्या आपने भरा है? यस, फिर यस, डबल यस से केवल आपका बी ऑप्शन। बोलो, मस्त सवाल था ना? ये तरीका आपने सीखा। किसी भी अक्षर को चक्रीय क्रम में घुमा सकता है। लेकिन क्या हमारा जो कॉन्सेप्ट है, जो हमने कॉन्सेप्ट चेंज हुआ क्या? नहीं। मतलब 15 जब अक्षर प्राप्त हुए तो ग्रुप किसमें टूटा है? 3 और 5 में। एक और चीज, कभी कभी आपको अगर एग्जाम हॉल में ना समझ में आए और आपके पास टाइम हो,
मतलब लॉजिक नहीं समझ में आ रहा तो आप कुछ मत करिएगा, विकल्पों को रख करके बैठा देना। जब तुम्हारे पास कुछ दिमाग लग ही नहीं रहा है, क्या करोगे, विकल्पों में बैठा देना, कुछ ना कुछ लॉजिक बन ही जाता है, फिर आप समझ जाओ। समझ में आ रहा ना क्या बोले। सीरीज के सवालों में जब आपको सीरीज ना समझ में आए तो उसका क्या ले लेंगे आप, डिफरेंस ले लेना। क्या ले लेना, डिफरेंस। चलिए अगला प्रश्न आपका देखिए मेरे दोस्त, जो चौथा प्रश्न है सीरीज चैप्टर का ही है। सीरीज का प्रश्न 100% देखने को मिलेगा। अब इस सवाल को हम लोग कर रहे हैं, ध्यान रखना क्या है प्रश्न। ऐसे इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं पूछा है, प्रश्न थोड़ा चेंज देखिएगा। उस संख्या की पहचान करें जो निम्नलिखित श्रेणी से संबंधित नहीं है। इसमें जो श्रृंखला दिया गया है, इस श्रृंखला में एक ऐसा पद है, एक ऐसा टर्म है जो संबंधित नहीं है, उसी पद का में चल रहा है। तो विकल्प के रूप में दिया है 243 है कि 52 है कि 25 है कि 16 है, बोलो क्या करें हम लोग। देखिए अगर हम देखें 16, 17 फिर 25 फिर 52, दिमाग लगाते रहिए आप लोग, 116 और 243। और ये जो आप लोगों को सीट मिली है, इसके लिए एक अलग से रफ यूज करिए आप लोग, मैं चेक करूंगा, ठीक है। मैं उस टाइप का टीचर एकदम नहीं हूं कि ऊ लैला गाना सुनाऊंगा आप लोगों को। भाई मेहनत के साथ पढ़ाते हैं तो मेहनत के साथ काम लेंगे, और सफलता उसी को मिलती है जो स्वयं संघर्ष करता है। देखिए हर कोई जानता है कि पढ़ने से सफलता मिलती है, पर जो परिश्रम करता है वो अपने जीवन काल में सफल होता है। लेकिन वास्तविकता इसकी क्या है, जो करता है। जैसे हम सबको एक बात पता होती है कि सुबह उठ के पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए ना, सब जानते हैं। जो ईमानदार होता है वो अच्छा व्यक्ति माना जाता है। क्या आप ईमानदार हैं? नहीं है। सच्चाई ये है, हम छोटी छोटी बातों में झूठ बोलते हैं, दैनिक जीवन में झूठ बोलते हैं। अभी मम्मी का फोन आ जाए, क्या कर रहे हैं, पता चले तुम आलू छील रहे हो, बताते हो पढ़ रहे हैं, ऐसा होता है ना। अगर आप इलाहाबाद में हैं फिर भी आप फेसबुक, व्हाट्सएप और आजकल एक नया नया चीज आ गया है टिकटॉक, फिलहाल बंद हो गया है, रील्स आ गया है इंस्टाग्राम पर, लड़का उसको उड़ा के देख रहा है, स्क्रॉल कर रहा होगा। अगर आप ये कर रहे हैं फिर आप समझ लीजिए आप इलाहाबाद के लिए नहीं बने, या कहीं के लिए कंपटीशन के लिए फिर आप नहीं बने। भाई आपको ये नौकरी क्यों चाहिए, बहुत बच्चे हैं ना, आपको मेहनत करना पड़ेगा उसके लिए। देखिए 16, 17, 25, 52, 116, 243 है। तो आप क्या करें, जब आपको सीरीज ही ना समझ में आए, आप दो पदों का डिफरेंस लेना सीखिए। किसका डिफरेंस? देखिए 16 और 17 में कुछ अंतर है, आप कहेंगे एक का अंतर है, मतलब +1। बोलो बाबू 17 से 25 हुआ तो क्या हुआ, कितने का अंतर है, 8 का अंतर है। 1 के बाद 8 हुआ, फिर 25 के बाद 52 हुआ, इसका मतलब +27 हुआ। अब आप बताओ, अंधा लड़का ही होगा जिसको समझ में ना आया होगा। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? क्या हुआ है, घन हुआ है भैया। 1 का क्यूब 1 होता है, देखिए 1 का क्यूब हुआ, 2 का क्यूब हुआ, बोलो ये 3 का क्यूब हुआ। अगर 1 का क्यूब हुआ, 2 का क्यूब हुआ, 3 का क्यूब हुआ, अगली बार क्या होगा, आप कहेंगे सर 4 का क्यूब होगा, और 4 का क्यूब क्या होता है, 64। 52 में 64 जोड़ोगे क्या आएगा, 116 आएगा, अर्थात ये 4 का क्यूब। बोलो अभी तक तो सीरीज सही चल रहा है, 1 का क्यूब हुआ, 2 का क्यूब हुआ, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब। अगली बार देखिए 5 का क्यूब होगा, और 5 का क्यूब क्या होता है, 125, अर्थात देखिए 5 का क्यूब हुआ, और 116 में 125 जोड़ोगे कभी भी 243 नहीं आएगा। आएगा क्या आएगा, 241। नहीं जोड़ पा रहे क्या, 16 और देखो 25 में 15 जोड़ोगे 40, और 41 और 100 200, अर्थात 241। बढ़िया का लड़का इसलिए कैलकुलेशन फास्ट कर लेता है क्योंकि उसकी रोज प्रैक्टिस होती है। एक शिक्षक प्रश्नों को इसलिए सॉल्व कर लेता है क्योंकि उसकी प्रैक्टिस होती है। आप भी कर सकते हो, बस आपको क्या होगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब भी खाली बैठो मोबाइल लेकर के खाली बुरा ही करते रहो, नंबर के साथ खेलना सीखो, आप अच्छे हो जाओगे भाई। और एक दिन में कुछ अच्छा और खराब नहीं बनता है। जैसे हम लोग आज पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं,
ऐसा थोड़ा है कि हमको कोई एक दिन में जान जाएगा, उसके लिए वर्क करना पड़ता है, तब कोई किसी की बात सुनता है, वरना कोई किसी की बात सुनने के लिए नहीं आया। क्यों? समझ में आया आपको? ओके, चलिए ये आपका 5वां प्रश्न है, किस चैप्टर का है? फिगर सीरीज, आकृति श्रृंखला। और प्रश्न देख रहे हैं आपके एग्जाम में आएंगे एसएससीजीडी में। देखिए कुछ लॉजिक लग रहा है। क्या लॉजिक लग रहा है, ध्यान समझना है। अगर हम आकृति को देखें तो भैया आकृति जो हमारी क्या बनी है, स्टार बना है, बोलो स्टार बना है, ऐसे बना है ना बाबू। स्टार के अंदर एक ये पाई है, अंदर वाली बना है पहले स्टेप में। ये घूम रहा है, कैसे घूम रहा है? दक्षिणावर्त नहीं घूम रहा है भैया, ध्यान समझना, ये घूम रहा है वामावर्त। देखिए यहाँ पे है ना, अगले स्टेप में यहाँ पे आया, देखिए यहाँ पे आया कि नहीं? और ये अगर ऐसे घूम रहा है, ये क्या है? वामावर्त। यहाँ पे था पहले स्टेप में, फिर यहाँ पे आया दूसरे स्टेप में, फिर तीसरे स्टेप में कहाँ आ गया? देखिए यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आया। इसका मतलब चौथे स्टेप में यहाँ पर आएगा, बोलो चौथे स्टेप में यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा? ये अभी अंदर वाली आकृति की बात हो रही थी, मतलब चौथे स्टेप में यहाँ पर आएगा। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो केवल अगर विकल्प काटने की कोशिश करें तो देखिए आपका ऑप्शन ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर दोनों में है ए और बी, अभी ऑप्शन नहीं काट सकते। क्यों बाबू? आप बाहर वाली पाई को देखो, यहाँ पर है ना, अब ये घूम रहा है कैसे? ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। यहाँ पर आया, देखिए यहाँ पर, फिर अगली बार यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, फिर अगली बार यहाँ पर आएगा कि नहीं आएगा? तो यहाँ और यहाँ पर देख रहे हैं, ये वाला यहाँ पर, कौन ऑप्शन सही हो जाएगा? ए, बोलो। तो प्रश्न कठिन है क्या? बस जब भी श्रृंखला का सवाल आए तो चीजें कैसे घूमती हैं, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ये सारी चीजें जो प्रश्न आप कर रहे हैं, इसी को आपको बेस बनाना है। और बेस बना के जो सीख मिल रही है, इस सीख को सॉल्व करना है। प्रत्येक दिन डे बाय सीख मिल रही है। उसके बाद जो प्रश्न नहीं आ रहा है, ये डिसाइड करेगा कि कौन सा चैप्टर आपका अभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, और मुझे पता चल जाएगा, फिर उस चैप्टर को मैं डिटेल्स में पढ़ा दूंगा, अर्थात उस प्रश्नों को मैं और अच्छे से करा दूंगा। ओके, ये देखिए आपका छठा प्रश्न। किसका प्रश्न है? छठा प्रश्न। और किसका सवाल है? मिरर इमेज का सवाल। मतलब मिरर को यहां पे रखा गया है, ये देखिए मिरर को ऐसे रख दिया गया है। ओके, तो कौन सी आकृति बनेगी, मतलब इस दी गई आकृति का मिरर इमेज कौन सा होगा? सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। अरे बाबू दिमाग लगाना ही नहीं। देखिए आप लोग सबसे पहले जब कुछ प्रश्न आते हैं तो आप लोग पेन का यूज करने लगते हैं, नहीं करना है, आपको समझना है थोड़ा सा। देखिए अगर जब आप इसका मिरर बनाओगे, सबसे पहले क्या बात है, जो एक और ये दो है, ये जब आएगा क्या कभी इस प्रकार बनेगा? क्या मिरर में कभी ऐसा बनेगा? ये ऑप्शन कट जाएगा। अब जब इसे आप उठाएंगे तो एक दो पीछे जाएगा, मतलब लास्ट में आएगा। ऐसे बनेगा क्या? नहीं बनेगा। ऐसे बनेगा क्या? नहीं बनेगा। इसका मतलब ये सही है, ये तरीका है। लेकिन आप लोग क्या करते हो, प्रश्न आया, कोई पूछा 15 गुणे 16 क्या होगा, तो बिना दिमाग लगाए 15 गुणे 16 कॉपी में करने लगते हो। तो आपको 15 का स्क्वायर फिर 15 जोड़ देना। क्यों? लेकिन आप मेंटलिटी आपकी बन चुकी है, पेन उठाना है, और ये गलत है। मेरे दोस्तों सीजीएल का पेपर लगा हुआ है, मार्केट में चीज चल रही है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन, जहरीले क्वेश्चन, एक टारगेट चला है। ऐसा नहीं है, पेपर में टफ प्रश्न नहीं आ रहे हैं, वही प्रश्न आ रहे हैं, बहुत बेसिक प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, और उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है जो कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप रोटी, मान लीजिए आप मम्मी से पूछे कि मम्मी रोटी कैसे बनती है, मम्मी ने कहा कि भैया आटा लेना, पानी लेना, ऐसे कूद देना, उसके बाद तावे पर रखना, ऐसे कर देना। बताना तो बहुत सरल है। क्या आप पहले दिन जब आए थे क्या ऐसे रोटी बन गई थी क्या, जैसे आज बन रही है? लेकिन आप करके सीखे हैं ना। मैथ और रीजनिंग भी आप करके ही सीखेंगे। जो चैप्टर आप नहीं पढ़े हैं, पहले आप उसके सवाल लगाएं, सवाल ना समझ में आए तब आप उसकी थ्योरी पढ़ें,
फिर आप सवाल लगाए, सवालों से ही सीखेंगे आप। ओके, और कोई भी एग्जाम अगर आप वनडे देते हैं तो हमारा मानना है आपको प्रीवियस ईयर की किताब रखना ही चाहिए, क्योंकि आप आईएएस का एग्जाम नहीं देने जा रहे हैं और प्रीवियस ईयर से 70 प्रश्न तक आते हैं। बस अंतर इतना है, डिजिट चेंज हो जाता है, बस केवल और केवल डिजिट चेंज होता है। मेरे दोस्त ऐसा प्रश्न 100% देखने को मिलेगा, हो सकता है यहाँ पर 1 और 2 के स्थान पे वहां पर पी और क्यू दे दे, बस यही हो सकता है। और यहाँ पर जो ऐसा चित्र बने वहां पर कोई स्टार लगा दे, कोई चिन्ह लगा दे। बोलो, आपका 7वां प्रश्न है मेरे दोस्त, इस प्रश्न को बनाने का प्रयास करिए। इस आकृति को पूरा करना, कौन सा पूरा कर सकता है? तो देखिए आप, जब आपको आकृति पूरा करने वाला सवाल मिले तो आप एक चीज देख रहे हैं, ये देखिए ये वाला, इसको देख रहे हैं, मतलब ये ऐसे कटिंग हुआ है कि नहीं? अब अगर इसे आप पूरा करेंगे, ये देखिए, इसे ऐसे पूरा करेंगे नहीं, कटिंग करेंगे कि नहीं? बोलो, कटिंग करने वाला कौन कौन मिल रहा है? ये आपको मिल रहा है क्या? नहीं। ये आपको मिल रहा है क्या? मिल रहा है। बोलो, हाँ, ये भी नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? देखो लास्ट में जो आप जाएंगे, देखिए ये देखिए, ये ना, तो यहाँ पर ऐसा कटिंग तो है नहीं, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। बोलो, कैंसिल आउट हो गया। इसके बाद आप ध्यान से देखें, अगर हम इसे ऐसे मिलाएंगे, इसे हम ऐसे मिलाएंगे। बोलो, अगर इसे हम ऐसे मिलाएंगे, इसके बाद देखिए ये यहाँ पर इसे ऐसे मिलाएंगे। बोलो, मिला देंगे तो कौन सा बन जाएगा आपका? हाँ, इसके बाद देखिएगा ये वाला है ना, अभी देखिए दोनों में दिक्कत हो रही है। आगे सेम हुआ, ये वाला ऐसे हुआ। इसके बाद आप ध्यान से देखें, ये कटिंग हुआ है ना, ये कटिंग, एक मिनट, 2 विकल्प आपके कट चुके हैं, ध्यान समझना है। अब ये आपका देखिएगा ऐसे है। अब अगर आप इसे ध्यान से देखें, पहले हम इसे ऐसे मिला देंगे, इसके बाद देखिए इसे हम ऐसे मिलाएंगे, इसके बाद आप देखेंगे इसे हम ऐसे पूरा करेंगे, फिर इसे हम ऐसे पूरा करेंगे। बोलो, ऐसे हो जाएगा। अभी तो इस प्रकार से ऐसे सेम हुआ है। फिर आप देखेंगे, अगर ध्यान से हमें एकदम सेम इसी जैसे बनाना है, तो कभी भी आपका पहला नहीं होगा, ये कटिंग ऐसे नहीं हो पाएगा। बोलो, आपका सही आंसर हो जाएगा। बोलो, ये आपको जब कॉपी में रख करके आप जब बारीकी से सोचेंगे, मतलब 2 ऑप्शन आपके एकदम इजीली कट जाते हैं, इसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगता है। इसके बाद ये 9वां प्रश्न है, इसको आपको शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना है कि मतलब प्रथम स्थान पे कौन आएगा और अंतिम स्थान पे कौन आएगा। तो भैया प्रथम स्थान पे कौन सा आएगा? देखिएगा, देखिए आप अगर ध्यान से देखिए, यस यूवी, यस यूवी, यस यूवी, यस यूवी, यस यूवी, सब में कॉमन है। बोलो, यस यूवी के अनुसार क्या कोई डिसाइड हो पाएगा क्या? लेकिन आप ध्यान से देखें कि 2 सब में रखा गया है। देखिए 2 यहां पर भी, 2 यहां पर, 2 यहां पर। अगर आप सब्सक्राइब को देखेंगे, यस यू के बाद क्या है? यस आया है, यहां भी यस आया है, यहां भी यस है, यहां भी यस आया है। लेकिन यस के बाद यहां पर सी आया है, यहां पर आई आया है, यहां पर टी आया, यहां पर ई आया है, तो सी आएगा ना पहले। बोलो, तो मतलब 2 वाला जो है प्रथम स्थान पे आएगा, आएगा। तो ये आपका ऑप्शन भी कैंसिल आउट हो गया। लेकिन अगर हम एक स्टूडेंट के तरीके सभी को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करेंगे, बहुत टाइम लगेगा। पहला हमारा डिसाइड हो गया, शुरुआत 2 से होगा। बोलो, अब हम ये देखें इन सब में कि कौन सा अक्षर सबसे लास्ट में जाएगा। बोलो, तरीका सोचिए आप, कौन सा अक्षर सबसे लास्ट में जाएगा? तो आप ध्यान से समझना। देखिए, देखिए यस यू भी, इसके बाद टी है, यस के बाद देखो यहाँ पर टी है, यहाँ पे यस के बाद ई है, ठीक, यहाँ यस के बाद आई है, इसके बाद यहाँ पे यस के बाद सी है, यहाँ पे टी, मतलब तीसरा और चौथा में से हो सकता है। देखिए यस के बाद टी वाला लास्ट में जाएगा ना, इसके बाद टी के बाद यहाँ पर भी, यहाँ पर ए, यहाँ पर एन, यहाँ पर एन, यहाँ पे टी है, यहाँ पर टी है, तो भैया टी वाला लास्ट में जाएगा, अर्थात तीसरा वाला लास्ट में जाएगा। तो प्रथम में 2
और लास्ट में 3 आना चाहिए। कौन सा विकल्प है? डी। बोलो, ये तरीका आपका होना चाहिए। बताने को तो हम एक सीक्वेंस में कर सकते थे, बोलो, और हर स्टूडेंट इस बात को जानता है, लेकिन हमें क्या करना है? हमें समय को बचाना है। ओके, ये आपका 10वां प्रश्न है कथन निष्कर्ष का। जैसे समझना है कथन निष्कर्ष क्या है। मैं कहूं कि कक्षा के सभी छात्र बुद्धिमान हैं। मैं क्या बोलूं बाबू? हाँ, मैंने बोलूं कक्षा के सभी छात्र बुद्धिमान हैं। फिर मैं कहूं रमेश इसी कक्षा का छात्र है। समझ रहा है? कक्षा के सभी छात्र बुद्धिमान हैं, फिर मैं कहूं रमेश इसी कक्षा का छात्र। ये हमारे द्वारा 2 स्टेटमेंट हो गया। फिर मैं कहूं, निष्कर्ष दूं कि रमेश बुद्धिमान है। कहने का क्या मतलब समझना है आपको। जैसे मैं कहूं कक्षा के सभी छात्र बुद्धिमान हैं और रमेश इसी कक्षा का छात्र है, इससे ये निष्कर्ष निकलेगा ना, रमेश बुद्धिमान है। बोलो, अब देखिए वो प्रश्न इसी प्रकार का है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर है? मुंबई में है। मुंबई भारत में है। 2 स्टेटमेंट दिया गया। गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर है? मुंबई में है। मुंबई भारत में है। तो निष्कर्ष दिया है गेटवे ऑफ इंडिया भारत में है कि नहीं है? क्या दिया है निष्कर्ष? गेटवे ऑफ इंडिया भारत में है। ये सत्य है कि असत्य है? क्या है? सत्य है। गलत तो हो नहीं सकता, संभावित भी नहीं है, संभावित गलत भी नहीं। क्या है बाबू? सत्य है। बोलो, जैसे मैं आपसे कहूं, यह प्रश्न उसी प्रकार था कि आप कहां से हैं, तो आप कहे मैं बलिया से हूं। फिर मैं कहूं बलिया कहां है? कहे उत्तर प्रदेश में। फिर मैं कहूं उत्तर प्रदेश कहां पर है? तो कहो भारत में। तो मैं कहूं ये लड़का भारत का एक नागरिक है। सही बात है। तो आप चीजों को समझिए बौद्धिक स्तर पर, और बहुत सिंपल प्रश्न आते हैं। देखिए कितना सिंपल प्रश्न है, 2019 में आया है, लेकिन लड़कों ने गलत कर दिया इस प्रश्न को। कुछ दम है क्या? ये 11वां प्रश्न है। तो आई होप ऐसे प्रश्न सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं? हाँ, आंसर देते रहिए आप लोग। सभी उद्यान क्या है? रिजॉर्ट है। उद्यान को पहले बनाओगे ब्रो, इसके बाद रिजॉर्ट, इसके बाद कोई न्यायालय है, न्यायालय अलग हो जाएगा। ध्यान समझते चलिएगा, पूरा नहीं लिख रहे हैं। इसके बाद सभी पार्क न्यायालय हैं। जो पार्क है वो क्या है? न्यायालय है, अर्थात पार्क किसके अंदर हो जाएगा? न्यायालय। ये देखिए, और इसको हटा देंगे। बोलो, क्योंकि इसका यूज हो चुका है। बन गया फिगर? कोई दिक्कत? अब जो भी पूछे, लिखा कोई भी न्यायालय उद्यान नहीं है। न्यायालय और उद्यान के बीच कोई संबंध है क्या? नहीं है। तो आप कह सकते हैं कोई न्यायालय उद्यान नहीं है। निष्कर्ष सत्य है ना? फिर मैं बोलूं कोई भी उद्यान पार्क नहीं है। उद्यान और पार्क अलग अलग है, कोई संबंध भी नहीं है। तो आप कह सकते हैं कोई भी उद्यान पार्क नहीं, भी सत्य हो जाएगा। इसका मतलब दोनों निष्कर्ष सत्य है ना? बोलो, तो आप क्या हो जाएंगे? डी ऑप्शन। दोनों निष्कर्ष सत्य है। यही सिंपल प्रश्न ही न्यायाधिकरण का आएगा एग्जाम में। गलत नहीं होना चाहिए मेरे दोस्तों। 20 के 20 प्रश्न आपके सही होने चाहिए। ओके, चलिए 11 प्रश्न हो गया। आइए 12वां। इस प्रश्न का आंसर तुरंत आप लोग दे दीजिए। यात्री जहाज और ट्रेन के बीच क्या संबंध होगा? यात्री जहाज और ट्रेन के मध्य कौन सा विकल्प सही होगा? क्या बनेगा भैया? जो यात्री होता है, क्या बाबू? यात्री। कौन सा सही हुआ? डी। क्या कॉन्सेप्ट है? यात्री जो होता है, हाँ, वो जहाज से भी यात्रा करता है और ट्रेन से भी यात्रा करता है। वेरी गुड। बोलो, बेहतरीन है ना? तो पहले जैसे सवालों पे टाइम लगेगा क्या, ऐसे देख के क्लिक करके आगे बढ़ जाना। ओके, और टाइम लेके आप टेस्ट लगाना। 20 प्रश्नों को क्या आप 10 मिनट में सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं? आप हमारे स्टूडेंट हो भाई। क्यों? अगर आप 20 प्रश्नों को 10 मिनट में नहीं कर पा रहे हो, जीडी जैसे प्रश्नों को, इसका मतलब है कि आप फेल नहीं हो रहे, मैं फेल हो रहा हूं। अगर हमारा स्टूडेंट फेल होता है, इसका मतलब शिक्षक फेल हो रहा है। लड़का अगर जानकार होता तो पढ़ने क्यों आता?
जो आजकल कह देते हैं कि 500 बच्चों को पढ़ा करके 5 सिलेक्शन देना आसान होता है, लेकिन 25 बच्चों को पढ़ा करके 20 प्लस सिलेक्शन देना ये बड़ी बात है। और सफलता स्टूडेंट और शिक्षक दोनों मिलकर देते हैं, लेकिन उसमें शिक्षा की भूमिका अहम होती है। जिस दिन आप सफल होगे, आप नहीं सफल होगे मेरे दोस्त, आपके माता पिता भी सफल होंगे आपके साथ। जिस दिन आपका बेटा सफल होगा, उसमें उस दिन आपकी कुर्बानी उम्मीद होती है। चलिए, ये आपका 13वां प्रश्न है। 75 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 40 विद्यार्थी क्रिकेट में भाग लेते हैं। कितने विद्यार्थी हैं? 75 विद्यार्थी एक कक्षा में, उसमें से 40 क्रिकेट खेलते हैं, 28 विद्यार्थी हॉकी में भाग लेते हैं और 12 विद्यार्थी क्रिकेट और हॉकी दोनों में भाग लेते हैं। वहीं 19 विद्यार्थी इन दोनों में से किसी भी खेल में भाग नहीं लेते हैं। कितने विद्यार्थी केवल हॉकी में भाग लेते हैं? ये प्रश्न है, बहुत सिंपल है, बस आपको समझ होनी चाहिए। देखिए, जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिलेगा, आप सॉल्व कैसे करेंगे। इसमें 2 खेलों का जिक्र हुआ है, किसका किसका? हॉकी और क्रिकेट का। तो भैया आप यहां पर बना देंगे क्रिकेट, क्रिकेट हो गया, और ये हो गया हॉकी। बोलो, इतना कर लोगे? हाँ। अब इस लाइन पे आप आइएगा, देखिएगा 12 विद्यार्थी क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलते हैं। ये वाला भाग है, ये ऐसा भाग है जो क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलते हैं, मतलब क्रिकेट प्लस हॉकी दोनों खेलते हैं। और कितने लोग हैं? 12 लोग। 12 बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर बोला था, देखिएगा 40 विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं, मतलब इस गोला के अंतर्गत कितने विद्यार्थी आएंगे? 40। 12 ऑलरेडी आ चुके हैं, 12 ऑलरेडी आ चुके हैं, टोटल 40 होने चाहिए। इसका मतलब 40 में से कितना घटा दें? 12 घटा दें, कितना जाएगा? 28। 28 और 12 मिलकर 40 हो गए ना क्रिकेट में। तो क्रिकेट 40 खेलते हैं, और इस 40 में से 12 खिलाड़ी ऐसे हैं जो हॉकी भी खेलते हैं। बोलो। लेकिन अगर ये प्रश्न पूछता कि केवल क्रिकेट कितने लोग खेलते, तो हमारा आंसर क्या होता? केवल क्रिकेट कितने लोग खेलते? तो 28 होता। अगर केवल शब्द लगा होता तो हमारा आंसर 28 होता। और ये पूछता कि कितने लोग क्रिकेट खेलते हैं, इसका मतलब कुल संख्या पूछना, तो क्या होता? 40। अंतर है। जैसे मैं कहूँ आपसे, इस क्लासरूम में कितने लड़के इंडिविजुअल रीजनिंग करते हैं, तो कुछ रिजल्ट निकल के आएगा। और फिर मैं कहूं, मैं इंडिविजुअल शब्द हटा दूं, मैं कहूं कितने लड़के रीजनिंग पढ़ते हैं, इसका मतलब है कि रीजनिंग के साथ अन्य सब्जेक्ट भी लगा हुआ है। जब इंडिविजुअल की बात करूंगा, केवल वही लड़का आएगा केवल जो रीजनिंग पढ़ता है। रीजनिंग पढ़ने के बाद निकल जाता है मैथ्स नहीं पढ़ता। बोलो। अब इसके बाद बोला है आपका 28 विद्यार्थी हॉकी खेलते हैं, तो 12 ऑलरेडी हो चुके हैं, और 12 में से 28 घटाओ तो कितना जाएगा? 16। कॉन्सेप्ट हो गया। अब देखिएगा, ये जो प्रश्न बना है पूरा सेट भी हो जाएगा। 28, 12 और 16 को जोड़ोगे कितना जाएगा? 28, 12 और 16 को जोड़ोगे 6 2 8 8, 16 का 6, 2 2 4 1 5, 56 आया। 56 आया ना? ये 56 खेल खेलने वाले थे, और उसमें बोला था 19 विद्यार्थी कोई नहीं खेलते। 56 में 19 जोड़ो कितना जाएगा? 17 जाएगा। इसका मतलब प्रश्न हमारा सही है। बोलो। अब प्रश्न क्या पूछता है? कितने विद्यार्थी केवल हॉकी खेलते हैं, तो केवल हॉकी खेलने वाले कितने लोग हो जाएंगे? 16। कोई ऑप्शन है? सी। प्रश्नों को आप लोग सॉल्व कर ले जाओगे कि नहीं? ऐसे प्रश्न वीडियो एग्जाम में भी आए, तरीका आपका यही होगा। इसमें क्या समझो, जो 12 था 12 घटा के करना था, बस। ओके, ये आपका 14 नंबर का प्रश्न है, और इस प्रश्न को आप लोग बनाने का प्रयास करें। ध्यान से, सिंपल है, बहुत कुछ भी नहीं करना, लेकिन एक प्रश्न जानबूझ करके दिखा दिए हैं। और यह एक प्रश्न आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। गणितीय संक्रिया का सवाल है, मैथमेटिकल ऑपरेशन का सवाल है, और सेट में भी आप एक सवाल देखे होंगे। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिमाग लगता है, तो हो जाता है। यदि एक आठ क्या है जोड़, तो देखिए हम करते जाएंगे। 483, डी का मतलब क्या है बाबू? भाग।
बी का मतलब भाग है 23, बोलो। इसके बाद 23 के बाद ए लगा है और ए का मतलब क्या है जोड़, 23 के बाद जोड़ लगाया, 23 के बाद क्या है 93। सी का मतलब क्या है घटाना, सी का मतलब घटाना है ना, बोलो। इसके बाद 16 लगा, 16 के बाद क्या बी, बी का मतलब क्या गुणा। चल इसमें एक बात याद रखना, सबसे पहले भाग होता है, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटा। हाँ ओके एकदम से। तो अब पहले भाग देंगे, 23 को 483 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 23 गुना 46, फिर 2 बचा और 23 के 23 मतलब कितना 21 जाएगा, 21 आ जाएगा, बोलो। 21 के बाद प्लस 93 माइनस 16 गुणे 4। अब 16 में 4 का गुणा 64, मतलब 21 प्लस 93 माइनस 64, बोलो। 93 और 21 जोड़ोगे 4 और न दो 114 माइनस 64 कितना आ जाएगा आंसर 50, बोलो। ऐसे प्रश्नों में मुझे नहीं लगता कि कुछ बताने की जरूरत है और इजीली हो जाता है, बोलो। मजा आ रहा है? आ जाए अगले प्रश्न पर। ये 15वां नंबर का प्रश्न है। यदि ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना पता है कि नहीं, कोडेड रिलेशन, एट द रेट का मतलब क्या, एट द रेट का मतलब क्या, डॉलर का मतलब क्या है, ए डॉलर बी का मतलब क्या है, मतलब डॉलर का मतलब क्या है माँ, बोलो। माँ है, एट द रेट का मतलब है भाई, इस चिन्ह का मतलब क्या है भाई, बोलते रहा करो एकदम। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पति है, तो मतलब प्लस का मतलब क्या है पति। बनोगे कि नहीं तुम लोग किसी के, बनना जरूरी है। किसकी अरे देखो शादी विवाह तो ठीक है, सही है, इसको नहीं लिया जाएगा। अच्छा नहीं ले जाओगे, ले जाना यार, दोस्त है, सब मजाक उड़ा रहे हो। अरे भारत माता की जय बोलेगा ना स्टेज पे जाके। चलो ठीक है, आपस में बहस नहीं करना है, मतलब ये तो नेचुरली है। दोस्त यार, अगर दोस्त आपका मजा नहीं लेगा तो पापा थोड़े मजा लेंगे आपका। दोस्त दोस्त होता है। चल इतना कर लोगे ना, मतलब डॉलर का मतलब माँ, एट द रेट का मतलब भाई और प्लस का मतलब। देखिए हम लोग ना अगर पढ़ लिख रहे हैं तो हम लोग बहुत कूल रहना चाहिए, एकदम सहज रहना चाहिए। कभी भी पेपर होता है लड़का टेंशन में जाता है, इतना लेने की जरूरत नहीं है। आप खाली वर्क करिए, मेहनत करिए, और कभी भी लाइफ में ना बड़ी बड़ी बातें नहीं करते। जैसे कुछ लड़कों को मैं सुना हूँ, सर इस बार नौकरी दे ही देंगे, सर बस मेरे पास 3 महीना ही है, ऐसे नहीं होता यार, लगना पड़ता है उसके लिए। पर आपकी चीड़ देंगे सर, आपकी फाड़ देंगे सर, ऐसे थोड़े होता है यार। एक लड़का, मैं ऑनलाइन क्लासेस पढ़ा रहा था, आप सलोरी जानते होंगे, अलाहाबाद से हो, तो सलोरी में क्लासेस लेते थे, तो बहुत अच्छा था, ब्रिलियंट लड़का था। तो जीडी में उसका हो भी गया था पिछली बार। तो रनिंग में बोला, मार्केट में मिला कि मुझसे, तो कहा पैर रखा तो ठीक है। फिर बोला कि सर हमें रनिंग करना है, हम कहे ठीक है करो। कहा सर देख रहे हैं हम तो इंडियन आर्मी रनिंग किए, ऐसे निकाल लेंगे। हम कहे कर लो भाई, प्रैक्टिस कर लो। कहा नहीं सर निकाल लेंगे। नहीं निकला, नहीं निकला। देखिए कभी कभी ना आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस बहुत घातक चीज होती है। जैसे बहुत लोगों को लगता है कि मुझे रीजनिंग आ रहा है, अक्सर मिला है ना रीजनिंग में ऐसा मुझे आवत है, लेकिन जब पेपर तरीकावत है ना, उनसे पूछा था कितना सही होगा जब ऐसा किस मिलावत है। अब देखिए, अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं बाबू, पीछे सॉल्व करते हैं, बोलो। पहले हम W को बनाएंगे, बना लेंगे, बना लेंगे। W का क्या होगा प्लस, प्लस का मतलब क्या है पद, W का पद कौन है K। अगर पद है तो मेल होगा, मतलब ट्रायंगल का प्रयोग, और W पे क्या हो जाएगी पद मतलब स्त्रीलिंग, बोलो। पद के लिए ट्रायंगल का प्रयोग और स्त्रीलिंग के लिए सर्किल का।
इसके बाद के बाद एट द रेट लगा, एट द रेट का मतलब भाई है, के का भाई कौन हो जाएगा, के का भाई हो जाएगा वाई, भाई होगा तो सेम जनरेशन में रहेगा करेगा। वाई के बाद क्या लगा है डॉलर, और डॉलर का मतलब माँ, मतलब वाई की माँ कौन हो जाएगी जी, और माँ होगी एक स्टेप ऊपर, बोलो जी के बाद फिर क्या लगा है, फिर आपका डॉलर लगा है, तो जी की माँ कौन हो जाएगी ई, और माँ होगी देखिए यहाँ भी माँ और यहाँ भी माँ, सर की कपड़े माँ हो गई। आपकी माँ या हमारी माँ हमसे एक पीढ़ी ऊपर होगी, बोलो ये पूरा फिगर बन चुका है। अब पूछा क्या है ई का के से, मतलब के क्या होता, फैक्टर होता, के बोलने वाला होता, के वक्ता होता, के बाद से लगा है और यहाँ पे ई का लगा, बोलो तो से का की उत्तर देंगे, के इसे क्या बोलेगा, के पिताजी देखो ई के है, के का भाई, भाई की माँ और माँ की माँ क्या लगेगी, अरे भैया ये इसकी माँ लगेगी, और माँ की माँ क्या होती है, माँ की माँ क्या होती है नानी, नहीं बता पा रहे हो, लेट कर लिया करो, अभी शादी वाला रिलेशन होता तो बहुत तेज करते, तुम्हारी इकलौती पत्नी, इकलौती पत्नी होती है, हाँ आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो इस अंदाज में हम लोगों ने 15 प्रश्नों को डिस्कस कर लिया है, मिलते हैं कल बेहतरीन प्रश्नों के साथ, तब तक आप लोग डे वाइज शीट लगाते रहें। जय हिंद।